गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो अब हम बात करते हैं एक्सऑर गेट को हम नैंड गेट के साथ कैसे बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम फिर वेरिलॉग में कैसे करेंगे। तो जो एक्सऑर गेट होता है उसका सिंबल आपको पता होगा, कुछ इस तरह का होता है। और गेट होता है और उसके आगे एक लाइन और होती है, तो ये एक्सऑर गेट होता है और ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। इसमें क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तब हमारा आउटपुट ज़ीरो रहता है, बाकी की कंडीशन में हमारा आउटपुट वन रहता है। तो नैंड गेट से हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, कि यहाँ से एक इनपुट लिया और एक इनपुट यहाँ से लिया, ए और बी, और बीच में ये चार नैंड गेट लगते हैं और ये हमारा जो आउटपुट देता है वो सेम इसकी तरह देता है, एक्स और गेट की तरह। और इसको चेक कैसे करेंगे क्या ये ठीक है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम वही सॉफ्टवेयर में जाके बनाएंगे और इस बार हम दूसरी टेक्निक से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको पहले बड़ा कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं साथ में। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही होंगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले वही मॉड्यूल लिया है, मॉड्यूल के बाद मॉड्यूल का नेम दे दिया है। आउटपुट क्या है हमारा, क्यू है, तो आउटपुट क्यू दे दिया है। इनपुट क्या है, ए और बी, ये इनपुट दे दिए। इनपुट आउटपुट को डिफाइन कर दिया, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने तीन नेमिंग ले लिया है इसमें, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर। ये जो तीन वायर हैं, इन तीन वायर्स को, नॉर्मल जो वायर कंडक्टिव मटेरियल के ये वायर हैं, इन वायर को ले लिया है मैंने एज अ वायर, ठीक है, कोड में ही वायर ले लिया मैंने इन तीनों को। अब उसके बाद में ये जो आती है इसको बोलते हैं गेट लेवल, या मतलब इसको मतलब एक तरह से ये होता है कि जो भी हमारा गेट्स होते हैं हम उसके नेम से डायरेक्टली हम पूरे सर्किट को बना सकते हैं। यहाँ पे कोई से भी गेट लगा हो किसी भी कॉम्बिनेशन में, आप उसको यहाँ पर नाम, उस गेट का यहाँ नाम लिखकर उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नैंड गेट यूज़ में आ रहा है तो मैंने नैंड लगा दिया। नैंड के बाद में W1 और AB लिखा है। अब इसका मतलब क्या है कि जो पहला नैंड गेट है, पहला नैंड गेट कौन सा है, ये वाला, तो इसके जो इनपुट होते हैं वो बाद में लिखते हैं, तो आपको पता होगा। तो बाद में क्या है इसमें इनपुट, इनपुट में क्या है A और B, तो इसके इनपुट क्या है A और B, ठीक है। और आउटपुट में क्या है W1, तो W1 इसका आउटपुट हो गया, A और B इनपुट हो गए। अब इसके बाद अगले गेट की बात करते हैं। अगला गेट मान लीजिए ये वाला लिया है मैंने, ठीक है, तो इसका इनपुट क्या है A और W1, ठीक है। A और W1 इसके इनपुट हैं और W2 इसका आउटपुट है। देखते हैं, W2 इसका आउटपुट है और A और W1 इनपुट हो गया, ठीक है। सेम ऐसे थर्ड वाले में किया है, W1 इसका एक इनपुट और B इनपुट और W3 इसका आउटपुट, तो W3 आउटपुट, B और W1 इनपुट, ठीक है। इसके बाद चौथा नैंड गेट जो है W2 और W3 इसका इनपुट है और आउटपुट में Q आना चाहिए। तो आउटपुट में देखिए Q, आउटपुट पहले लिखते हैं तो Q, फिर W2 W3 और एंड मॉड्यूल से इसको मॉड्यूल को एंड कर दिया। बात करते हैं टेस्ट बेंच की, तो टेस्ट बेंच भी वही सेम होता है। टेस्ट बेंच का एक नेम रख देते हैं कुछ भी, उसके बाद में जो पहले के इनपुट थे उसको रेज लिख देते हैं, आउटपुट को वायर लिख देते हैं, और जो यहाँ पर जो ये नेम होता है, ये वाला जो नेम होता है, इस वाले नेम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिखते हैं और बीच में DUT यानी डिवाइस अंडर टेस्ट लगा देते हैं, जिससे कि हमारा वो वाला जो मॉड्यूल है वो इस टेस्ट बेंच से कनेक्ट हो जाएगा और उसको हम टेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद में इनिशियल करेंगे, बिगिन करेंगे, एंड मॉड्यूल करेंगे, वही जो हमारा पूरा प्रोसेस है। अब टेबल लिखनी है, तो टेबल हमारी क्या होती है कि 00011011, तो 00011011, और इसको टेबल को यहाँ फिनिश कर दिया। अभी हमें इसका आउटपुट नहीं पता कि आउटपुट क्यू पे क्या आ रहा है, तो भाई चलो देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। इसको अब मैं जूम कर लेता हूँ, तो ये इसका आउटपुट आ रहा है, देखो। तो जो टेबल है, टेबल के हिसाब से हमारा आउटपुट आना चाहिए 0 1 की कंडीशन पे और 1 0 की कंडीशन पे हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए, ओके। तो देखिए ये येलो लाइन को देख लेते हैं, तो 0 1 की कंडीशन पे आउटपुट आ रहा है और 1 0 की कंडीशन पे हमारा आउटपुट आ रहा है। बाकी की दोनों जो कंडीशन है, 0 0 की कंडीशन पे नहीं आ रहा और 1 1 की कंडीशन पे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारा एकदम ठीक है। और हम इसमें एक काम और ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें लाइक सर्किट देख लें कि हमारा सर्किट क्या आ रहा है। तो जो हमारा सर्किट आ रहा है वो आएगा हमारा, ये देखिए सेम वही सर्किट आ गया जो वहाँ पर उसमें दिया हुआ था। अब इसको मैं समझाता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको क्यों दिख रहा है।
देखिए यहाँ पर एक तो बबल नहीं दिख रहा होगा आपको, तो बबल इन्होंने क्या करा है, बबल इस जगह पर लगा दिया, इस जगह पर, एक इस जगह और एक इस जगह, इन दोनों की जगह एक कॉमन बबल हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये एंड गेट जो है ये नैंड बन जाएगा और ये बबल यहाँ लगा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या करा है कि सेम वही बबल यहाँ लगा दिया है, इस जगह ना लगाकर यहाँ पर बबल लगा दिया है। फिर एक और एंड गेट लिया है, ये वाला एंड गेट है, और एंड गेट के साथ इन्वर्टर लगा दिया है। यहाँ पर बबल लगा देते तो भी वो बात थी, एंड गेट बन जाता, बट यहाँ इन्वर्टर लगाकर इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। सेम वही सर्किट आ रहा होगा आपको, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।